अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की स्टोरी और गाने तो सुनवाएंगे ही, लेकिन इस फिल्म की ऐसी दिलचस्प बातें भी बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रंगीला प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार अदाकार रंगीला थे। फिल्म के डायलॉग बशीर नियाज ने लिखे, अक्सबंदी का काम नईम रिजवी ने मुकम्मल किया। उर्दू जुबान की ये फिल्म एवेन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 45वीं फिल्म का नाम था दिया और तूफान। फिल्म के अहम अदाकारों में नगमा, एजाज, हैदर, रानी, जाहिद खान, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, अदीब, तालिश, सलमा मुमताज़, जीनत, नईम हाशमी, रज़िया, जुल्फ़ी, खलीफा नज़ीर, निग्गो, आबिदा, मीना चौधरी, नूरजहां, नजीब, सुल्ताना इकबाल, सांवली, रुबीना और मेहमान अदाकारों में सुल्तान राही, मजहर शाह और नदीम शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक नौजवान मुसव्विर अकबर अदाकार एजाज से शुरू होती है, जो एक पहाड़ी मुकाम पर सैर के लिए जाता है। वहां उससे वहीं की एक मुकामी लड़की साबिरा अदाकारा नगमा से मोहब्बत हो जाती है। इस जगह पर तफरीह के लिए गए हुए एक ओबाश अब्दुल अदाकार अदीब की बदनजर भी साबिरा पर होती है, मगर अकबर माँ की मुखालफत के बावजूद उसे अपने भाई असगर अदाकार हैदर की मदद से राजी करके साबिरा को ब्याने चला जाता है। वापसी पर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें रास्ते में एक रात होटल में कयाम करना पड़ता है। अगले दिन वो रेलगाड़ी से घर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रेलगाड़ी में अब्दुल के गुंडे अकबर और असगर पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान अकबर रेलगाड़ी से दरिया में गिर जाता है और असगर साबिरा को लेकर घर पहुंच जाता है। अकबर के घर में उसकी मौत से क़यामत टूट पड़ती है। सब लोग साबिरा को मनहूस कहते हैं, मगर अकबर की माँ अदाकारा जीनत साबिरा को माँ बनकर अपना लेती है। लेकिन अकबर की बहन परवीन अदाकारा रुबीना उसे हर वक्त ताने देती है। असगर भाभी को माँ का दर्जा देकर उसकी इज्जत करता है, लेकिन परवीन भी साबिरा को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करती है और हर बार मुंह की खाती है। परवीन की शादी के मौका पर साबिरा के बेहोश होने पर पता चलता है कि वो उम्मीद से है, जिस पर अकबर की माँ असगर और साबिरा के किरदार पर शक करती है और साबिरा को खूब जलील करती है। साबिरा, जो अपने आप को शुरू से ही इस घर की खुशियों का कातिल समझती है, वो घर से जाने का मुसम्मम इरादा कर लेती है। दूसरी तरफ असगर को याद आ जाता है कि वो वापस आने से पहले एक रात होटल में रुके थे। असगर को अकबर की शेरवानी से उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उस रात का जिक्र होता है जब वो होटल में ठहरे थे। वो सबूत लाकर माँ को दिखाता है। दोनों माँ बेटा साबिरा के कमरे में जाते हैं, मगर वो जा चुकी होती है। अब साबिरा बाहर निकलकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, जिसे दो बे औलाद मियाँ बीवी सेठ हशमत अदाकार तालिश और उसकी बीवी सलमा मुमताज बचाकर घर ले आते हैं और उसे बेटी बनाकर घर रख लेते हैं। कुछ अरसा बाद साबिरा एक बेटी को जन्म देती है। वक्त गुजर जाता है और साबिरा की बेटी सलमा अदाकारा रानी जवान हो जाती है, जिसे नजीब अदाकार जाहिद खान नामी लड़के से मोहब्बत होती है। अब साबिरा बुढ़ापे की वजह से नजर की कमजोरी का शिकार हो चुकी होती है। एक दिन पिकनिक पर सलमा को सांप काटने लगता है कि एक शख्स आकर उसे बचाता है और यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि उसे बचाने वाला उसका हकीकी बाप अकबर ही होता है, जो उस रात दरिया में गिरने की वजह से याददाश्त खो चुका होता है और उसे मछेरे बचा लेते हैं। एक दिन सेठ हशमत के घर मछली ले जाते अकबर और साबिरा की रास्ते में मुलाकात होती है और सलमा साबिरा को अकबर के बारे में बताती है, जिसका नाम अब अहमद होता है, मगर साबिरा नजर की कमजोरी की वजह से उसे नहीं पहचान पाती। अब सलमा और नजीब की शादी का दिन आ जाता है और इत्तेफाक से नजीब का बाप वही अब्दुल होता है, जिसकी वजह से साबिरा की जिंदगी बर्बाद हुई होती है। अब्दुल शादी में साबिरा को देखकर सेठ हशमत के सामने बारात की वापसी की धमकी देता है और सेठ के पूछने पर साबिरा के किरदार पर तोहमत लगाता है, लेकिन उसी वक्त अकबर भी वहां आ जाता है। नजर का चश्मा लगाए साबिरा उसे पहचान जाती है और सरताज कहकर लिपट जाती है, मगर अकबर उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माँ के मुंह से यह सुनकर सलमा भी अकबर को दुहाई देती है और इनकार करता अकबर पीछे गिरता है। गिरने से उसके सर पर चोट लगती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो साबिरा को गले लगा लेता है। अब अब्दुल का रंग उड़ जाता है और साबिरा उसके सामने सुरखरू हो जाती है। सेठ हशमत गुस्से में अब्दुल को गोली
मारने लगता है, मगर साबिरा उसके हाथ से बंदूक छीनकर अब्दुल पर निशाना साध लेती है। अब्दुल शर्मिंदा होकर साबिरा को बहन कहकर माफी मांगता है, जिस पर साबिरा बेटी की खातिर उसे माफ कर देती है। इसी दौरान अकबर की माँ और असगर भी आ जाते हैं। यूं सब मिल जाते हैं और फिल्म का हंसी खुशी इख्तिताम होता है। नाजरीन, घरेलू मौजू पर बनी एक खूबसूरत फिल्म जिसमें 4 मजीद अहम किरदार थे जिनके बगैर ये फिल्म कभी भी मुकम्मल ना हो सकती, जो रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, खलीफा नजीर और अदाकारा रजिया पर मुश्तमिल थे। ये तीनों मर्दाना किरदार अकबर के घर के वफादार नौकर होते हैं जिन्हें उनकी बहन परवीन निकाल देती है, जो बाद में रजिया जैसी फ्लर्ट लड़की के चुंगल में फंस जाते हैं और फिल्म में मज़े का खेज सूरत हाल और हंसी मजाक का सबब बनते हैं। इन तीनों को जब अकबर के मरने और साबिरा के घर से जाने का इल्म होता है तो ये तीनों नमक खारी का हक अदा करते हुए साबिरा को ढूंढने का तहिया करते हैं। सलमा की शादी वाले दिन भी यही तीनों मुफ्त खाने बारात में घुस आते हैं और साबिरा को देखकर अकबर के घर बताने चले जाते हैं और अकबर की माँ और असगर को एंड पर यही लेकर आते हैं। फिल्म में तमाम किरदार ऐसे फिट थे कि लगता ही नहीं था कि ये गैर जरूरी हैं। नदीम, मजहर शाह और सुल्तान राही की फिल्म में आमद यूं थी जैसे ये किरदार उन्हीं के लिए बनाए गए हों और इस पहली फिल्म के जरिए रंगीला ने अपने आप को एक बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर साबित कर दिया। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, रूना लैला, आयरन परवीन, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी, मुजीब आलम, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के गाए गानों की शायरी फैयाज हाशमी, रंगीला, जमील अहमद और कमाल अहमद ने की, जिनका म्यूजिक कमाल अहमद ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में रंगीला का मशहूर जमाना गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर, ये गीत अदाकार एजाज पर पिक्चराइज हुआ। मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर। रूना लैला का अपने पराए छोड़ चले हम सखियों से मुंह मोड़ चले हम, ये गीत अदाकारा सांवली पर अक्स बंद किया गया। अपने पराए छोड़ चले हम सखियों से मुंह मोड़ चले हम। मेहदी हसन का मेरी महबूबा मेरी हमराज है तू। नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में 2 मरतबा पिक्चराइज हुआ और दोनों बार ही ये अदाकार एजाज पर फिल्माया गया। मेरी महबूबा मेरी हमराज है तू। माला का मेरी तकदीर ये तो बता क्या मिला बर्बाद करके, ये गीत अदाकारा नगमा पर शूट हुआ। मेरी तकदीर ये तो बता क्या मिला करके बर्बाद मेरा जहां। रूना लैला और आयरन परवीन का नजरें झुकी हैं सांसें रुकी हैं, ये गीत अदाकारा निग्गो, आबिदा, मीना चौधरी और नूर जहां पर पिक्चराइज किया गया। नजरें झुकी है सांसें रुकी है फूल खिला है इकरार का। अहमद रुश्दी और माला का प्यार में दगा कभी न देना ये जमाना चाहे कुछ भी कहे, ये गीत अदाकार एजाज और अदाकारा नगमा पर अक्स बंद किया गया। प्यार में दगा कभी ना देना ये जमाना चाहे कुछ भी कहे, ये जमाना चाहे कुछ भी कहे। रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, मुजीब आलम और नसीम बेगम का गाया हुआ क्वार्टेट सुनो दिल वालो कंवारे मर जाना मगर इन हसीनों से दिल ना लगाना, ये गीत अदाकार रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ और अदाकार खलीफा नज़ीर पर फिल्माया गया। सुनो रे दिल वालों कंवारे मर जाना मगर इन हसीनों से दिल ना लगाना। ये फिल्म 9 मई 1969 बरोज जुमा को पंजाब और 16 मई 1969 बरोज जुमा को सिंध में रिलीज की गई। कराची में इसे ऑडियन, सोसाइटी, सुपर, शालीमार, रीजेंट, इंपीरियल, मेहताब, हैदराबाद के शहीन और लाहौर के नाज में नुमाइश के लिए पेश किया गया। नाजरीन, इस फिल्म के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जो अयूब भाई के तवस्सुत से हमें पता चला, वो ये कि इस फिल्म के मुकाबले में उस जमाने की मशहूर जोड़ी मोहम्मद अली और जेबा की फिल्म जिसका नाम था जैसे जानते नहीं, वो भी रिलीज हो रही थी।
रंगीला चूंकि प्रोडक्शन, डायरेक्शन और राइटिंग फील्ड में नए थे, इसलिए सब ने मशवरा दिया कि उनके मुकाबले में ये फिल्म रिलीज ना करो। यहाँ तक सुना जाता है कि मोहम्मद अली और ज़ेबा ने भी रंगीला को यही सलाह दी कि मारे जाओगे मगर फिल्म रिलीज ना करो, मगर रंगीला बजिद रहे और उनके मुकाबले पर फिल्म रिलीज कर ही दी और फिर दुनिया ने गुरूर को खाक में मिलते देखा। यानी दिया और तूफान फिल्म ने अपने मुकाबले की फिल्म जैसे जानते नहीं को तूफान की तरह उड़ाकर और पिछाड़ कर रख दिया और रंगीला को इसके बाद बाकायदा मुबारकबादें भी वसूल हुई, जिनमें मोहम्मद अली और ज़ेबा भी शामिल थे। इस फिल्म ने 54 हफ्तों के बाद न सिर्फ गोल्डन जुबली मनाई बल्कि सारे सर्किट में 16 कामयाब हफ्ते गुजारने के बाद साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म भी करार पाई और पाकिस्तान की माजी की शानदार फिल्मों में एक खूबसूरत इजाफा भी कर गई। तो नाजरीन, ये था फिल्म दिया और तूफान का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।